कठोर वचन। एक बार गौतम बुद्ध से अभय राजकुमार ने प्रश्न किया कि क्या वह कभी कठोर वचन कहते हैं। उसने सोच रखा था कि नहीं कहने पर वह बताएगा कि एक बार उन्होंने देवव्रत को नरकगामी कहा था, और यदि हाँ कहें तो उनसे पूछा जा सकता है कि जब आप कठोर शब्दों का प्रयोग करने से स्वयं को नहीं रोक पाते, तब दूसरों को ऐसा उपदेश कैसे देते हैं। भगवान बुद्ध ने अभय के प्रश्न का आश्रय जान लिया। उन्होंने कहा, इसका उत्तर ना तो हाँ में दिया जा सकता है और ना ही ना में। अभय की गोद में उस समय एक छोटा बालक था। उसकी ओर इशारा करते हुए भगवान बुद्ध ने पूछा, राजकुमार, यदि दाई के अनजाने में यह बालक अपने मुंह में काट का टुकड़ा डाल ले, तब तुम क्या करोगे। मैं उसे निकालने का प्रयास करूंगा। यदि वह आसानी से ना निकल सकता हो तो बाएं हाथ से उसका सिर पकड़कर दाहिने हाथ की उंगली को टेढ़ा करके मैं उसे निकालूंगा। यदि खून निकलने लगे तो भी मेरा प्रयास यही रहेगा कि वह काट का टुकड़ा किसी न किसी तरह बाहर निकल आए। ऐसा क्यों प्रभु? ऐसा इसलिए क्योंकि इसके प्रति मेरे मन में प्रेम तथा अनुकंपा है। राजकुमार, ठीक इसी तरह वह जिस वचन के बारे में जानते हैं कि यह मिथ्या या अनर्थकारी है और उससे दूसरों के हृदय को ठेस पहुंचती है, तब उसका वे कभी उच्चारण नहीं करते। पर इसी तरह जो वचन उन्हें सत्य और हितकारी प्रतीत होते हैं तथा दूसरों को प्रिय लगते हैं, उनका वे सदैव उच्चारण करते हैं। यही कारण है कि तथागत के मन में सभी प्राणियों के प्रति अनुकंपा तथा प्रेम है। मित्रों, हमें भी इस तरह के वचन नहीं प्रयोग करने चाहिए जो किसी का अहित करते हों तथा दूसरों के हृदय को ठेस पहुंचाते हों। हमें वही वचन प्रयोग करने चाहिए जो दूसरों के लिए सत्य तथा हितकारी हो। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि,